हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अजाज की दुनिया। तो ये देखो, हम सुबह सुबह उठ गए थे। तो ये थे सुबह के नज़ारे फ्रॉम संजय भैयाज घर। तो ये देखो कितना सुंदर पूरे बादल नीचे तक आ गए थे। फिर हमको जाना था आज कहीं, इसलिए हम लोग जल्दी उठ गए थे। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट रास्ते में ही करके निकल गए थे। और आप देख सकते हो कितने मस्त बादल पूरे नीचे तक आए थे। हम जिस रोड से चल रहे थे ऐसे लग रहा था साइड में पूरे बादल लगे हुए हैं। एंड इनका चल रहा था गाड़ी में फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ लेना। उसके बाद आप फिर से देखो ये बाहर कितने सुंदर सुंदर नज़ारे थे। बादल तो मुझे बहुत पसंद आ रहे थे पूरे, क्योंकि पहले दिन रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी। उसकी वजह से नेक्स्ट डे पूरे बादल नीचे आ गए थे। और ये देखो रिवर भी बीच में से कितनी सुंदर लग रही है। ये बीच में काली गंगा एंड गोरी गंगा कुछ है जिनका मिलन होता है। ये आ गया जॉल जीविका मार्केट और इसके पार है नेपाल। एंड ये देखो पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं। बारिश की वजह से मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। अब पता नहीं हमको क्या है आगे, और बारिश ना हो पहुंचने तक हमारे। ये देखो रास्ते में हर जगह पहाड़, बीच में नदी एंड ऊपर क्लाउड्स जो कि नीचे तक आ रखे थे। बहुत ही सुंदर नज़ारे लग रहे थे रास्ते में। एंड फिर हमको दिखा ये ब्रिज जो न्यू बन रहा है, जो इंडिया को नेपाल से कनेक्ट करने के लिए बनाया है। वहाँ से फिर दोनों साइड की आर्मी खड़ी होंगी और वहाँ से एंट्रेंस होगी। यहाँ से देखो ये पूरा उधर नेपाल साइड दिख रहा है। और रास्ते में हमको फिर दिखा वाटरफॉल, जो कि मैंने बोला कि लास्ट नाइट बारिश हो गई थी, उसकी वजह से सारे ऐसे वाटरफॉल्स हो रहे थे जगह जगह पर। और ये है कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर काइंड ऑफ, ये डैम है। तो डैम से पानी लेके वहाँ पर कुछ प्रेशर क्रिएट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, ऐसा हमको भैया ने बताया। और ये जो पहाड़ आगे वाले दिख रहे हैं उस नदी के पार वाले, वो है नेपाल के पहाड़। हम निकल चुके हैं पंचाचूली के लिए और फर्स्ट उसमें हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं मैगी, बिकॉज ब्रेकफास्ट ख़त्म हो चुका है। पर सब बैठ के मैगी, चाय अभी आ रही है। दादी कहाँ जा रहे हो दादी? ऊपर जा रही हूँ। ओके, ऊपर जा रही हूँ। ज़्यादा ऊपर मत जाना। और आप ये देख लो जगह जगह पर ऐसी लैंडस्लाइडिंग हो रखी थी। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि रास्ते में, पर हम सही सलामत पहुंच ही जाएंगे। और आप ये देख सकते हो आगे कितना सुंदर लग रहा है। एक छोटी सी रोड दिख रही है दो पहाड़ों के बीच में। ये रोड का कंस्ट्रक्शन करना भी कितना हार्ड होता होगा इन लोगों को। अभी हम पहुँचने वाले हैं पंचाचूली। पंचाचूली पहुँच के दिखाते हैं व्यू। मौसम तो बहुत बढ़िया हो रहा है। और ये वाला पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है। उसके बीच में वो नदी दिख रही है छोटी सी, और दोनों साइड से पहाड़ है, बहुत ही सुंदर। फिर इन्होंने बोला कि यहाँ पर रुकते हैं थोड़ा सा, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इन्होंने फिर उतर के भी अच्छे से वो लिया व्यू। और आप देख सकते हो सामने, क्योंकि लास्ट नाइट नीचे बारिश होती है तो फिर ऊपर स्नोफॉल होता है, तो कितना फ्रेश स्नोफॉल है। और ये फिर खेल रही थी कुत्तों के साथ। ये था कुत्ते का बच्चा जो कि बहुत क्यूट था। अभी रुके हैं यहाँ पर होम स्टे के लिए, ढूंढ रहे हैं, अभी मिलेगा देखेंगे अब कब मिलेगा। ये दो लोग नीचे गए हैं, दो लोग इधर चेक कर रहे हैं। और बताते दो लोग हम दो लोग यहाँ हैं रेस्ट कर रहे हैं। दो रेस्ट ही करते रहते हैं। अभी देखेंगे हम कौन सा बुक करते, फिर आपको भी दिखाएंगे, रेट वेट भी बताएंगे। हम अभी आए हैं दुक्तू विलेज। यहाँ से फिर ट्रैक शुरू होगा पंचाचूली के लिए, वो हम आज करेंगे या तो फिर कल सुबह सुबह निकल जाएंगे। वहाँ पर हमने रूम चेक किया, पर वहाँ का रूम इतना अच्छा नहीं था, तो फिर हम आगे देखने के लिए निकल गए थे। ये देखो हम जा रहे हैं अपने स्टे के तरफ और ये है स्नेहल, सिमरन, दीपांशु। बहुत ठंडा हो रहा है भाई साहब। दिखाते हैं आपको स्टे। देखो गाइज, हम एक जगह पर आए हैं, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। ये पीछे कॉटेजेस है, टेंट्स भी है। तो देखते हैं, अभी बात चल रही है, तो फाइनली करेंगे मोस्टली। देखते हैं अभी क्या है। फिर हम सुबह ही जाने वाले ट्रैक को, तो वैसे अभी तो लेट हो गया है, अभी हम पहुँच नहीं पाएंगे। और मैं दिखाती हूँ ऊपर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा है, तो अभी जाएंगे तो पंचाचूली पीक तो नहीं दिखेगा। इसलिए हम सोच रहे कि सुबह सुबह निकलेंगे और सनराइज़ वाला, फिर वो बढ़िया वाला एकदम जो ऑरेंजेस दिखते हैं ना पिक्स, वो भी देख लेंगे फिर सुबह सुबह।
बात करके हमें पता चला कि कॉटेजेस तो पूरे बुकड है, तो हमने रिक्वेस्ट करके एक टेंट ही मांग लिया जो कि उनके वर्कर्स का था। तो अभी वो टेंट रेडी करके हमको देंगे और फिर हम आज के दिन टेंट में रहने वाले हैं। देखो ऊपर पूरा स्नोफॉल चल रहा है अभी पीक्स पर। ये देखो उधर भी स्नो गिरी हुई है ऑलरेडी। ये एकदम मस्त जगह पर ये कॉटेजेस है। हमको यहाँ से जाना पड़ेगा आएगा 0 पॉइंट पे, फिर 0 पॉइंट से एकदम सामने दिखते हैं पंचाचोली पिक्स। गाइस देखो इसमें हवा भर चुकी है। हम जब इसको लिया था तब ये कुछ भी नहीं था इसमें हवा, अब ये फुल हो चुका है। सेम हालत हो गई है लेस की। लेस दिखाता आप लोगों को, ये देखो कितना फुल हवा टाइट। फिर हमने मंगाई थी मैगी एंड चाय क्योंकि सबको ठंड लग रही थी, और ये हमने फिर किया चाय के साथ चीयर्स और मस्त गरम गरम मैगी एंड चाय एंजॉय किया। ये हो रहा है पंचाचूली में डिनर। क्या क्या है, अच्छा है टेस्ट, मज़ा आ रहा है। फिर एंड डिनर में थी दाल चावल रोटी सब्जी एंड सैलड जो कि बहुत टेस्टी था। गाइस ये देखो पंचाचूली पीक्स दिख रहे हैं नाइट में। फ़ोटोज़ में तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट वीडियोस में आई थिंक आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, बट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है नाइट का व्यू। प्लस इस साइड है मून का लाइट आ रहा है, और इस साइड है पीक्स, वो डायरेक्टली पड़ रहा है पीक्स पे। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये पीक्स। अब क्लाउड्स लग गए हैं बट फ़ोटोज़ हम ऐड करेंगे, उसमें देखना कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इधर भी है कुछ स्नो कैप माउंटेन्स। एंड रात में हमारे टेंट में घुस गया था चूहा, जिसकी वजह से हम लोग बहुत डर गए थे, मैं और सिमरन। तो फिर ये लोग कुछ जुगाड़ कर रहे थे। 1-2 बार उस आदमी को बुलाया पर उसने कुछ किया नहीं, तो हमने ऊपर गद्दा लगा दिया। फिर ये लोग आजू बाजू से पूरा हमारा जो भी सामान था, बैकपैक्स शूज़ एंड ऑल, सब उन्होंने स्टैक कर दिया था फिर गद्दे पे। उसके बाद फिर भी हमको डर लग रहा था पर फिर हम सो गए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ के मस्त चाय पिया पहाड़ों के नज़ारों के साथ, बट बारिश हो चुकी थी सुबह भी। हमने ट्रैक तो शुरू कर दिया है, बादल तो लगे हुए हैं पर फिर भी देखते हैं अभी देखने को मिलता है कि नहीं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। अब देखते हैं ऊपर जाके हमको पंचाचोली पिक्स देखने को मिलते हैं या फिर बादल देख के ही वापस आना पड़ता है। रात में तो दिखे। ये देखो पहाड़ों में रहने वाले का पूरा ऊपर तक चले गए आधे से ज़्यादा, और हम लोग नॉन पहाड़ियंस चल रहे धीरे धीरे। वो भी बहुत धाप भी लग रही है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइस हम लोग वो नीचे से यहाँ तक आ चुके हैं, इतना ऊपर तक आ चुके हैं और चल रहे हैं अभी। क्लाउड्स के बीच में से होगा ये ट्रैक। कैसा लग रहा है ट्रैक? और ये देखो पूरा ट्रैक कर लिया है। अभी थोड़ा सा प्लेन रास्ता है, उसके बाद और ऊपर हाइट में जाना है। वो जो दिख रहा है ना क्लाउड्स के पीछे छुपा है, उसके बेस तक जाना है हम लोगों को। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है सफ़र। इधर है जंगल, वेदर भी थोड़ा ख़राब है, हो सकता है कि स्नोफॉल भी हो। और देखो रिवर कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। और ये दो मेरी हालत तो स्टार्टिंग में ही टाइट हो गई थी। पता नहीं मैं इतना सारा 5 किलोमीटर कैसे चलने वाली थी, बट ये है साथ में तो मैं चल लूँगी क्योंकि ऑलवेज मोटिवेट करते रहेगी थी, चल चल चल। देखते हैं अभी कितना चल पाती हूँ मैं। गाइस ये देखो हम क्लाउड्स के कितने पास आ गए हैं, और स्नो वाला माउंटेन भी दिख रहा है। इस वाले माउंटेन पे भी स्नो है ऊपर की तरफ, बट अभी वो क्लाउड से ढका हुआ है। हमको जाना है उसके बेस में। और ये स्नेहल चलो चलो। स्टीप है, मत करो। लेट्स सी स्नेहल आ पाती या नहीं। चलो चलो आओ, यू हैव टू डू इट। चलो चलो। गाइस ऐसा लग रहा होगा बहुत इजी है, बट ये इजी नहीं है।
नीचे देखो समझेगा। इजी है वो जगह से आना। ना ये जंगल के अंदर से हम जाते हुए ट्रैक करते हुए, और ये है स्नेहल। जंगल से जाते हुए आगे ऐसा है। भाई जितना डेंजर हम चल के आए, हार्ड ट्रैक था, बट ऐसा डर का तो कुछ लगा नहीं। और ये सिमरन और दीपांशु आ रहे। लेट्स गो, आगे देखते हैं क्या होता है। वेदर तो अच्छा लग रहा है आगे। चलो लेट्स गो। देखो गाइस, उधर पानी में पूरा फ्रीज हो चुका है स्नो, दिख रहा होगा। आई डोंट नो ये कितना क्लियर है, बट स्नो उधर फ्रीज हो चुका है जितना भी पानी था उसमें। और ये है यहाँ का व्यू। ये दिख रहा है, इस पे पुराने ज़माने में लिखावट होती थी। इसको बोलते हैं भोजपत्री का पेड़। इस पे होती थी लिखावट। ये दिख रहा है ना, इसको अभी भी यूज़ करते हैं, ऐसा बता रहे थे हमारे गाइड। और चलते हैं आगे। ये पूरे पेड़ इस चीज़ के ही। ये देखो कितना सुंदर, पेड़ों में से जा रहे हैं हम। देखो ये छोटा सा वाटरफॉल नीचे नदी पे जाते हुए, और स्नेहल भी पहुंच चुकी है। देखते हैं ऊपर स्नो मिलता है नहीं। स्नेहल जाते हुए गाइस, अच्छे से चलते हुए। कितने ब्यूटीफुल ट्रीज है। स्नेहल खड़ी चढ़ाई चढ़ के थक चुकी है। बेस कैंप थोड़ा दूर है, लेट्स सी। देखो हमने बेस कैंप पीछे छोड़ दिया है, अब हम आगे जा रहे हैं। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से लेना है आगे का रूट। ये हो गया आगे का रूट। अब ये चलते हुए हम 0 पॉइंट की तरफ जाएंगे, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर्स है। वहाँ से क्लियर व्यू आएगा। थोड़ा थोड़ा ऊपर स्नो हुआ है, दिख रहा होगा। चलते हैं अभी, चलो। इस दिख रहा है बेस कैंप, वहाँ से अभी हम आ रहे हैं स्ट्रेट बैठे हुए बाकी लोग। तो इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, और यह है झरना। अब इसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे 0 पॉइंट। ब्यूटीफुल पेड़। ये देखो कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। ये वाला फूल खिला है ये फूल। गाइस कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। अगस्त के मंथ में तो सब फ्लावर्स खिलने लग जाते हैं और ब्यूटीफुल लगते हैं। यहाँ से जब जल्दी निकली तब नेपाल जाएंगे। हम 0 पॉइंट निकलते हुए, ठंडा गरम सब कुछ हो रहा है। लेट्स सी आगे क्या होता है। ये है व्यूज़, देखो चल रहे हैं लोग। देखते हैं 0 पॉइंट कब आता है। इतने ब्यूटीफुल फ्लावर्स है पूरे वैली में। हिमालयन फ्लावर्स। और ये स्नेहल चलती हुई रूट पे। ओए ऑल गुड, चलो चलते 0 पॉइंट की तरफ। देखो फ्रेश स्नोफॉल हुआ था कल रात में, उसका व्यू है। अभी हम 0 पॉइंट की ओर जाते हुए धीरे धीरे जाएंगे। फ्रेश स्नोफॉल हुआ है, और ये थोड़ा थोड़ा पंचाचूली पीक्स दिख रहा है, क्लाउड्स में ढका हुआ है। देखते हैं। ये देखो हम 0 पॉइंट के पास पहुंचते हुए, और ये स्नोफॉल हो रहा है। स्नेहल जा रही है आगे, और ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं 0 पॉइंट। इधर एक फ्लैग है, इसमें विजिबल नहीं दिख रहा है, बट लेट्स डू इट। फिर दिखेगा पंचाचूली पीक्स। हमको किसी ने बोला था कि फ्लैग के बाद बस वहीं तक जाना है, उसके बाद नहीं। बट फ्लैग के बाद भी हम बहुत चल के आए, फिर भी ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं कब ये रास्ता ख़त्म होगा और कब हम पंचाचूली के एकदम नीचे तक पहुंच जाएंगे। आई डोंट नो ये 0 पॉइंट अभी कितना दूर है, और बट
चलो चलते हैं और फाइनली हमको देखने को तो मिलेगा ये ही। देखो एक पड़ाव आया है 0 पॉइंट का, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ से आई थिंक 500 मीटर्स या 1 किलोमीटर पे है। चलो चलते हैं। 4 घंटे बाद हम बेस कैंप 2 पे पहुँच चुके हैं। देखते हैं अभी आगे का कैसा होता है सफ़र। ये देखो चल रहे हैं धीरे धीरे। ये देख लो व्यू बेस कैंप 2 के पास का, और उधर माउंटेन्स दिख रहे हैं। आई थिंक उधर स्नोफॉल या बारिश हो रही है। अभी हम थोड़ा ऊपर तक जाते हैं और देखते हैं फिर वहाँ से व्यू, और चलते हैं रिटर्न। ये देखो थक चुके हैं हम लोग। ये है थोड़ा सा स्नो, और थोड़ा ऊपर तक जाना है वहाँ तक, और वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन होगा। गाइस वो देखो 0 पॉइंट है वहाँ से क्लियर व्यूज़ आएगा पिक का। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी चढ़ने का। यहाँ से आया हूँ ऑलमोस्ट मैं नीचे से, देखते हैं चढ़ पाते या नहीं। ये है गाइस पंचाचूली 0 पॉइंट, और इसके नीचे देखोगे तो डेंजरस। बट अनफॉर्चुनेटली जिस बात का डर था आखिर वही हुआ, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर हमको देखने को मिला ही नहीं। क्योंकि बारिश हो रही थी 2 दिन से, तो क्लाउड्स पूरे नीचे थे, इस वजह से हमको पंचाचूली के पिक्स दिखे ही नहीं। कोई बात नहीं, शायद हम फिर से आ जाएंगे देखने के लिए। गाइस फाइनली हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया है, डबल जैकेट पहन के चल रहा, ठंडी लग रही है, अब बढ़ रही है अभी। और जल्दी चलते हम हैं। नीचे डिसेंड करेंगे अब पंचाचूली से। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। भूख भी लगी है, 8 बजे से चढ़े ऑलमोस्ट। और हम रिटर्न जा रहे हैं अभी 1 बजे, तो ऑलमोस्ट हमको 4 से 5 घंटे हो गए हैं निकले हुए। मैं थोड़ी सी नाराज़ थी क्योंकि पिक्स दिख जाते तो बहुत अच्छा लगता, बट इट्स ओके। ये देखो गाइस हम डिसेंड करते हुए स्नेहल को लगी है भूख, और अब भाग रहे हैं। गाइस फाइनल ट्रैक ख़त्म होने वाला है। हालत देखो लोगों की, हो जाएगा। चलो देखो गाइस ये था बेस कैंप 1, पर यह बंद हो चुका है ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस। चलो अब फाइनल ट्रैक बचा है नीचे आने का। एंड जाते टाइम हमने थोड़ा सा इजी वाला रास्ता ले लिया था, क्योंकि एकदम जंगल के बीच से चलना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा था, इसलिए हम थोड़ा अलग वे से जा रहे थे इस बार। फिर हम फटाफट नीचे आकर खाना खाकर निकल गए थे वापस गांव जाने के लिए, क्योंकि फिर मौसम का भरोसा नहीं था, कभी भी ख़राब हो सकता था। और ये देखो बारिश की वजह से ऐसी पूरी रोड पर ऐसी नदी का पानी बह रहा था, पूरा वाटरफॉल से ऊपर से स्नो का पानी मेल्ट होके नीचे आ रहा था। तो इसमें से तो ऑफ रोडिंग भी हमारी हो ही गई थी वैसे। तो हम चलते हैं अभी पहुंचकर, अभी कल कहीं और जाएंगे, बताएंगे आपको कि कल कहाँ जाने वाले हैं। स्टे ट्यून, आप ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहिए, हम आपको ऐसे ही नए नए एडवेंचरस ट्रैक्स एंड ऑल सब दिखाते रहेंगे। फिर रास्ते में हमको दिख गए थे ये शिप्स, हिमालयन शिप्स। देखो कितने फ़र है इनको, क्योंकि यहाँ पर ठंडी से बचने के लिए तो इनको इसीलिए नेचुरली ज़्यादा फ़र रहते हैं। और ये हमको रास्ते में दिखा था वल्चर, हमको लगा था एक ही है, फिर हम आगे गए तो आगे बहुत सारे वल्चर्स थे। एक एनिमल मरा हुआ था, उसको वो खा रहे थे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।